मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में ही आगे चलते हुए 75 को ही आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। असल के अंदर भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इस संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार के प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का और दूसरा वास्तविक। नाम मात्र के प्रधान के रूप के अंदर हम राष्ट्रपति को देखते हैं और वास्तविक प्रधान के रूप के अंदर हम प्रधानमंत्री को देखते हैं, वास्तविक प्रधान के रूप में और नाम मात्र के प्रधान के रूप में हम राष्ट्रपति को देखते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये हमने भारत के अंदर वेस्टमिंस्टर मॉडल को भी अपनाया गया है। वेस्टमिंस्टर मॉडल ब्रिटेन का मॉडल है। ब्रिटेन में कोटेशन कही जाती है, कोई ये नहीं जानता कौन कहाँ रहता है, परंतु ये सबको पता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ पर है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट वास्तव में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निवास स्थान है और ये निवास स्थान इस कोटेशन से ये पता चलता है कि जब ये कहते हैं कोई ये नहीं जानता कौन कहाँ रहता है, परंतु ये सबको पता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ है, यानी इससे प्रधानमंत्री की महत्ता का पता चलता है। और प्रधानमंत्री ही वास्तव में देश का चेहरा होता है। प्रधानमंत्री एक जहाज़ का कैप्टन के रूप में, वो जहाज़ जो देश रूपी जहाज़ है वो चाहे जिस तरफ उसको ले जा सकता है और इसी तरह की स्थितियां भारत के अंदर भी अपनाई गई। और भारत के अंदर इस आधार के ऊपर प्रधानमंत्री को एक महत्वपूर्ण रूप में देखा गया। अगर हम देखें भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री की स्थितियां रहीं और उसी के आधार के ऊपर सारी स्थितियां मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। असल के अंदर अगर हम ये देखने की कोशिश करें तो जो प्रधानमंत्री की स्थितियां भारत के अंदर रही हैं, उस स्थिति के अंदर अगर देखें भारत के अंदर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को है, जो लगभग 18.5 साल तक प्रधानमंत्री के रूप के अंदर रहे हैं। पंडित नेहरू ही वो प्रधानमंत्री हुए जिन्हें 2 देशों की नागरिकता प्राप्त थी, भारत की भी और इंग्लैंड की भी। इस प्रकार की स्थितियां थी। नेहरू पहले प्रधानमंत्री हुए जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और राम मनोहर लोहिया के रूप के अंदर उनके खिलाफ एक तरह से ये स्थितियां क्रिएट की गई कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह सा लगा। लेकिन इस स्थिति के अंदर भी देखें तो नेहरू ने अपना कार्यकाल पूरी अच्छी तरीके से पूरा किया। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका अपने पद पर रहते हुए निधन हुआ था। इस प्रकार की स्थितियां इसके अंदर हैं। राज्यसभा से आने वाले प्रधानमंत्रियों में पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो उस समय पूरी तरह से राज्यसभा की मनोनीत सदस्य थी। उसके बाद देवगौड़ा आए और मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से ही आए थे। इस प्रकार की स्थिति थी। पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को माना जाता है, जो कि जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर रहे थे। इस प्रकार की स्थितियां थी। आज तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे ज़्यादा बहुमत राजीव गांधी के पास था, लगभग 3/4 बहुमत उनके पास हुआ करता था। नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री बनते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और ऐसी स्थिति के अंदर वो एक तरह से बाद में सदस्य बनाए गए थे, ये जो कि लोकसभा के सदस्य के रूप के अंदर ही बन के आए थे। देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री हुए जब प्रधानमंत्री के रूप में, जो कि सीधे विधानसभा से प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे। इस प्रकार की स्थिति थी। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव वीपी सिंह के खिलाफ आया था और उन्हें इसके लिए जाना पड़ा था। इस स्थिति में गुजराल व अटल बिहारी वाजपेयी भी यही स्थिति गुजराल व अटल बिहारी वाजपेयी की भी हुई थी। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, देवगौड़ा, इंदिरा गुमरा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया और ये सफल हुए थे। सामान्यतः अगर हम देखने की कोशिश करें तो आज तक के प्रधानमंत्री सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी का, जो 13 दिन भी प्रधानमंत्री रहे, 13 महीने भी रहे और 5 वर्ष के रूप के अंदर भी प्रधानमंत्री के रूप के अंदर रहे थे। ये वर्तमान प्रधानमंत्री भी लगातार तरीके से दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, जो मोदी जी, जो एक अपने आप के अंदर अच्छा चिन्ह नज़र आता है, जो कि एक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर देखने वाली स्थितियां हैं, जहां पर स्थायित्व एक महत्वपूर्ण तरीके की चीज़ देखी जाती है। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, परंतु यदि वह राज्यसभा से है तो लोकसभा का नेता नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान में रखने की है, क्योंकि ज़्यादातर प्रधानमंत्री को लोकसभा के नेता के रूप के अंदर देखा जाता है और अगर वो राज्यसभा से आया है
तो वो उस समय लोकसभा का नेता नहीं होगा, तब अन्य किसी व्यक्ति को जो कि लोकसभा से है नेता के रूप के अंदर चुना जाएगा। इस प्रकार की स्थितियां भारत के अंदर हैं। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने सुझाव दिया था कि प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा से ही होना चाहिए, लेकिन अभी तक भी उस बात को पूरी तरह से नहीं माना गया है। इस प्रकार की स्थितियां इसके परिप्रेक्ष्य में कही जा सकती है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल। थैंक यू सो मच।